आज जो हमने समझना है वो नंबर सेक्शन के अंदर टाइम से हमने समझना है। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज जो हमने समझना है वो नंबर सेक्शन के अंदर टाइम से हमने समझना है और समझने के लिए अपना पॉइंटर रखते हैं यहाँ। इसको कर लेते हैं जूम ताकि समझाना आसान हो। मैंने यहाँ टाइप किया 1, एक बार इंटर, 1 को किया सेलेक्ट। 1 बैकअप के अंदर एक टाइम का फॉर्मेट भी है, 1 को सेलेक्ट रहने दीजिए। होम में जाएं, इस ऑप्शन में जाएं और आप करेंगे टाइम पे क्लिक। इससे क्या होगा कि आपका जो 1 था वो एक टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ आवर्स, यहाँ से मुझे सेकंड्स, यहाँ मुझे मिनट्स, यहाँ मुझे सेकंड्स और यहाँ पीएम लिखना हो तो आप F2 का बटन प्रेस करेंगे। अब आप आएंगे उस जगह पे जहाँ आपको एडिटिंग करनी है, यानी 12:30 और मुझे करना है 15 सेकंड पीएम। इंटर का बटन दबाएंगे तो टाइम का फॉर्मेट है उसी में कन्वर्ट हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। इसी के अंदर हमारे पास आता है परसेंटेज, इसको हम हटा लेते हैं। परसेंटेज जो हमने बाहर देखी थी वही अंदर है, यानी आपको परसेंटेज आती है। इसके बाद आता है फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हमने यहाँ टाइप किया 1.5, इंटर का बटन 2.5। काफ़ी सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ से आप डाटा पॉइंट्स में लिखते हैं और काफ़ी सारी ऐसी फील्ड हैं जहाँ से आप डाटा बटे में यानी फ्रैक्शन में लिखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यही डाटा पॉइंट्स में भी देखना है और यही डाटा मुझे फ्रैक्शन में भी देखना है तो पॉइंटर इस सेल में रखें, इक्वल का बटन दबाएं। हमने कहा कि इस सेल में जो भी लिखा हुआ है मुझे यही डाटा इस सेल में भी दिखाओ। इंटर दबाने पे सेम डाटा दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं ड्रैग। मैं चाहता हूं कि ये डाटा मुझे देखना है फ्रैक्शन में। एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस एरो पे क्लिक करेंगे और आप करेंगे फ्रैक्शन। क्लिक दबाने पर जहां डाटा पॉइंट्स में दिख रहा था वही डाटा आपको फ्रैक्शन में दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइंटिफिक। अगर आप इन सेल में नंबर टाइप करते हैं और वो नंबर इस सेल की लिमिट से बाहर चले जाते हैं, इंटर दबाने पे ये डाटा आपको कन्वर्ट कर देगा साइंटिफिक में। इसका मतलब ये होता है कि सेल छोटा है और जो इसमें नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं। यहाँ देखेंगे तो डाटा बिल्कुल सही दिखेगा, लेकिन यहाँ डाटा आपको साइंटिफिक में दिखेगा। अब ये E+13 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फुल स्टॉप के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो टोटल 13 हैं, यानी फुल स्टॉप से आगे के जो नंबर हैं वो 13 हैं। अगर हम इसको भी शामिल करें तो टोटल इस सेल में जो नंबर्स हैं वो 14 हैं। अगर मैं इसकी विड्थ में इजाफा कर दूं तो क्या ये साइंटिफिक से कन्वर्ट होगा? नहीं, ये साइंटिफिक से नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे और आप कर दीजिए नंबर या करेंसी जो आपको नीड हो। हमने नंबर पे क्लिक किया तो ये डाटा हमारा साइंटिफिक से नंबर में कन्वर्ट हो गया। और जब डाटा नंबर में कन्वर्ट होगा तो ये आपको बता रहा है हैशेस। इन हैशेस का मतलब ये होता है कि सेल छोटा है, इसके अंदर नंबर ज़्यादा है। जैसे हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो जो डाटा हमें नहीं दिख रहा था वो प्रॉपर दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगर हमें इसमें डेसिमल भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो डेसिमल्स हैं यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने इसके अंदर साइंटिफिक भी देख लिया। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट। आप जब चाहे इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और जब चाहें इसको आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कंट्रोल A का बटन, मुझे सबको करना है डिलीट। कंट्रोल के साथ माइनस का बटन दबाएंगे तो जो भी यहाँ डाटा दिख रहा था वो तमाम का तमाम डाटा डिलीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर टेक्स्ट। अगर हमें ये कहा जाए कि आपने यहाँ कुछ डाटा टाइप करना है एम्प्लॉइज़ आईडी का, एम्प्लॉय आईडी हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके अंदर हमें लिखना था 001।
इंटर दबाने पर जो भी नंबरों के लेफ़्ट साइड पे 0 होता है, आपका एक्सेल उसको काउंट नहीं करता और आपको 1 ही दिखाता है। जबकि मुझे कोई काउंटिंग नहीं करनी थी, मैं चाहता हूँ कि ये एम्प्लॉय आईडी है, मुझे 001 ही लिखना है। अब मैं 00 के बाद कुछ भी टाइप करता हूँ तो नंबर दिखाता है 34, लेकिन मुझे नहीं दिखाता 00। लेकिन मैं लेना चाहता हूँ तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन। अगर आपको जस्ट एक ही जगह पे चाहिए तो देन आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा टाइप करेंगे, देन आप जितने ज़ीरो लिखना चाहें टाइप करना चाहें टाइप करें, उसके बाद अपना नंबर टाइप करें और इंटर दबाने पे आपका जवाब आ जाएगा। अब नॉर्मली जब आप 1 टाइप करते हैं तो ये जवाब देता है राइट साइड पे। इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर है, और अगर आप कभी भी कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो ये हमेशा लेफ़्ट पे रहता है। तो ये भी देखें डाटा लेफ़्ट पे ऑटोमेटिक गया। ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि अब ये नंबर नहीं रहा, अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम हटा लेते हैं। अगर हमें यहाँ काफ़ी सारे नंबर चाहिए हो 001, 002, 003, तो क्या हमें बार बार सिंगल इन्वर्टेड कोमा टाइप करना पड़ेगा? नहीं। आपने क्या करना है, हमने यहाँ लिखा एम्प्लॉय आईडी। आपको जितने हिस्से में चाहिए उतना एरिया एक ही बार सेलेक्ट कर लीजिए। हमने इंटायर कॉलम सेलेक्ट किया है। इस एरो में जाइए और आप कर दीजिए टेक्स्ट। अब आपको जैसा टाइप करना हो वो आपको वैसा ही टाइप करके देगा। जितनी भी आप यहाँ 0 टाइप करना चाहें अब कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको इस टेक्स्ट सेक्शन की भी समझ आ चुकी होगी। अब मैंने आपको टाइम से लेकर टेक्स्ट सेक्शन तक समझा दिया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।